जब एक ही उल्लू काफी था बर्बाद चमन को करने को, जब एक ही उल्लू काफी था बर्बाद चमन को करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। यार अभी अभी तो गेट के पेपर से हम उभरे थे कि पेपर लीक हुआ, बहुत से लोगों ने आवाज भी उठाई, राइट। हमने भी बहुत सारी गुहार करी, बहुत सारे वीडियोस बनाए, आरटीआई डाले। कुछ तो आरटीआई का आज तक रिप्लाई भी नहीं आया, जबकि 30 दिन का रूल है, नहीं आया। दूसरी बार किया फिर नहीं आया। इन लोगों के कान पर चू तक रेंग नहीं रेंग पा रही है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि पेपर लीक हुआ। और यह हर एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का है। फिर आईआईटी जेई के बारे में सुना था, दबा दिया गया मैटर। पता चला आपको कि आईआईटी जेई का पेपर भी लीक हुआ था, किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर नीट का आया, अब जाके इतने दिनों बाद एनटीए ने यह डिसाइड किया कि नहीं यार लीक हुआ था पेपर, हम रद्द कर देते हैं। क्या मूर्खता बेवकूफी वाली बात है यार। 15 दिन से चीजें चली थी, 10 दिन से, 6-7 दिन से तो यह चल रहा था, रेट तक बाहर निकल के आता है, क्वेश्चन मैप कर रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। उनको कुछ समझ में नहीं आया। लोग जो बाहर बैठे थे उनको पता चला पेपर लीक हो रहा है, 5-5 लाख में बिकता है। एक दिन पहले तो 10-10 हजार में पेपर बिके, और अब जाके एनटीए को समझ में आ रहा कि नहीं यार ये गलत डिसीजन हुआ, पेपर लीक हुआ, हम रद्द कर देते हैं। आपको नहीं लगता ये मूर्खता वाली बात है? जितना रिस्पॉन्सिबल पेपर लीक करने वाले ना, उनसे कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनमें क्षमता ही नहीं ऑर्गेनाइज कराने की। इंडिया में मैं आपको बता दूं, एक पेपर ऐसा नहीं होगा जो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। और हम बात करते हैं विकास होने की, विकास कर देंगे, ये मेट्रो बना देंगे, ये लाइन बना देंगे, ये चीज कर देंगे। सोचो उस लेवल पे करप्शन तो आम आदमी के बस में ही नहीं है, इसलिए हमको पता ही नहीं चलता उस लेवल पे क्या है, और ना हम उस चीज में इंटरेस्टेड लेते हैं। पर जहां पर बच्चों के करियर का सवाल हो रहा है, जो भारत के भविष्य को निर्धारित कर रहे हैं, उनके को चुनने के लिए, उनके नॉलेज को परखने के लिए, उनको सही जगह पहुंचाने के लिए जो एग्जाम हो रहा है, उसमें इस लेवल पे धांधलेबाजी चल रही है। और अब 2 साल से 3 साल से कोविड के बाद से थोड़ी सी मीडिया लोग ज्यादा एक्टिव हो गए, या फिर सोशल मीडिया कह सकते ज्यादा एक्टिव हो गया, तो हमें पता चलने लग गया। उससे पहले भी कितनी बार होता था यार, किसी को नहीं पता चला। मैं आपको फिर से बता दूं, एक टियर 3 जो आपके पास होता है ना, ग्रुप सी, ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक का, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। बस कोई आवाज नहीं उठाता है, कोई आवाज उठा देता है। कोई मानता नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कोई मान लेती है। जैसे अभी नीट के अंदर मान लिया गया, आईआईटी जेईई में नहीं माना गया, जबकि मुझे पता है वहां पर भी हुआ होगा। और ये गिरोह ज्यादा नहीं है, यही 5-10-15 गिरोह है जो इस पेपर को कंडक्ट कराते हैं। उनको सब पता है सिस्टम, उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग मिले हुए हैं। क्यों बाकी के लोग सब शांत बैठे हुए? मैं तो कह रहा हूं सब पे आप उंगली उठा सकते हो, कोई आकर इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। तो यार किस चीज को लेकर क्या चीज, मतलब हम कहने को पूरे सिस्टम बना देते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर बना देते हैं, ये बना देते हैं, वो बना देते हैं, सारी चीजें बना देते हैं, उनसे एक एग्जाम नहीं संभलता है। काहे की जिम्मेदारी यार, काहे का विकासशील देश, कैसे काहे का पूरे 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 सिस्टम आप बना रहे हो? एक एग्जाम मुझे बता दो जो सही तरीके से कंडक्ट कराया गया हो। गेट के लिए हम बोलते थे बहुत अच्छी चीज है, गेट का पेपर कंडक्ट नहीं हुआ। आईआईटी ने आज तक आरटीआई का रिप्लाई का जवाब नहीं दे रही। 30 दिन का रूल था ना, मैं आपको बता दो 30 दिन पहले दिया था, आज तक आईआईटी ने आरटीआई का रिप्लाई नहीं दिया, आईआईटी गुवाहाटी ने। सोचो, भ्रष्टाचार का तो आम लेवल, आम आदमी के दूर से, आम आदमी इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेना चाह रहा है। जो एक चीज जिसमें आम आदमी की जिंदगी जुड़ी हुई है, वो चीज चाहता है सही तरीके से हो जाए। जो भारत के भविष्य को निर्धारित करते हैं वो लोग सही तरीके से सही कॉलेज में पहुंच जाए, वहां नहीं हो पा रही है यार। और यही लोग हैं, नीट में हुआ, सोच लो कभी दंगलेबाजी करके पहुंच गए, वहां भी वही करेंगे। नेचर तो नेचर होता है, वहां भी वही करेंगे। वही लोग आपका और हम जैसे लोगों का इलाज कर रहे होंगे। तभी तो होता है कि कहीं कैंची रह रही है, कहीं रुमाल ऑपरेशन में रह रहा है, कहीं ब्रिज टूट रहे हैं, कि वही लोग हैं। दिक्कत बोलने या चुप होने की नहीं है यार, दिक्कत रिस्पॉन्सिबल उन लोगों के ऊपर जब तक कड़े तरीके से एक्शन नहीं लिया जाए, जब एक तरीके से ऐसे मतलब बेंचमार्क ना बना जाए कि लोगों के अंदर एक खौफ आ जाए जो इस तरीके की चीजें करे। यार ऐसे में इन्वॉल्व होंगे ना तो ऐसे ऐसे डिसीजन लिया जा सकता है। जैसे इस तरीके की चीजें नहीं होगी, मैं आपको बता दूं ये नहीं रुकेगा। ये होता है, पहले भी होता है, फ्यूचर में भी होता रहेगा। और मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे को तो बहुत ही अजीब सी चीजें हो रही है, स्पेशली बच्चों को लेके, एजुकेशन को लेके। हम एनईपी लिए ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, इतना मजा कर देंगे, ये कर देंगे, माहौल बना देंगे, और एक एग्जाम नहीं निकल। शर्म आनी चाहिए उन ऑर्गेनाइजिंग बॉडियों को, उन बॉडी को शर्म आनी चाहिए जो एक एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट नहीं करा पा रही। बस कहने को बड़ी बड़ी चीजें हैं, ला राइट, बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़े बड़े बातें करवा दो, बड़े बड़े भाषणबाजी करवा दो, बड़ी बड़ी चीजें करवा दो, जो एक क्या मतलब, क्या जो समझ रहे हो ना आप लोग,
जो आपका हमारा एक एग्जाम सही से नहीं करा सकता, क्या मैं उससे आगे की चीज। तभी तो मैं बोलता हूं कि जब एक ही उल्लू काफी था बर्बाद चमन को करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अब इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास कुछ जरूर पॉइंट्स है, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर डिस्कशन करूंगा। आप लोगों को लगता है, क्या लगता है कि इस तरीके की चीजों को कैसे रोका जाए, कैसे ये इंश्योर किया जाए कि हां ये पेपर जीरो, जो आपके पास चीटिंग है उनके साथ हुई है, कहीं कॉम्प्रोमाइज, जीरो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, कैसे ये इंश्योर किया जाए, क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। ऐसे आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं भी अपने राय जरूर रखूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कंडक्ट करा रही है और वो उनके साथ इस तरीके की चीजें हो रही है, उनके खिलाफ सरकार को कड़े से कड़े एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो सही नहीं है, रिस्पॉन्सिबल वो उनसे संभलने वाली बात नहीं है। या फिर जब पता चलता है पेपर का, उसी टाइम आप डिसीजन लो। कुछ तो ऐसी शर्मनाक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो ये भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि पेपर चीटिंग हुई है। ऐसी शर्मनाक रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन भी है। गेट का एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को तो शर्म आनी चाहिए जो एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाई, नहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। चलो नीट एनटीए ने कम से कम लास्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लिया, पर ऐसे शर्मनाक लोगों को क्या करें जो ये भी नहीं एक्सेप्ट कर पाए कि हाँ चीटिंग हुई है, गलती हुई है, हम इस चीज के बारे में लेंगे। चलिए बाकी का क्या लगता है आप लोगों को जरूर बताइएगा यार, मैं तो परेशान हो गया हूं भाई इन सब चीजों से।